Hello everyone, good morning students, welcome again. This video is for 8th standard student and today I am going to explain the chapter number 15, that is lightning and earthquake. So first let's talk about the thought, today's thought. तो आज का thought क्या है students? आपके स्क्रीन पे आ गया है. Nothing is impossible, even the word itself says I am possible. लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है. जो वर्ड है इम्पॉसिबल, अगर उसे ध्यान से देखेंगे तो उसमें ही आई एम पॉसिबल है. आपकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में या आपके स्टडीज़ में अगर किसी सब्जेक्ट में आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आपको क्या करना है, खुद से बस यही कहना है नो इट्स पॉसिबल और मैं इसे करूँगा. ठीक है. कुछ बच्चों की क्या होती है, मैथ्स वीक होती है. कुछ को क्या होता है, साइंस में कुछ चीज़ें समझ नहीं आती. कुछ लोगों को इंग्लिश नहीं समझ में आता है. तो इसमें आपको क्या करना है, डरने की ज़रूरत नहीं है. बस बार बार प्रैक्टिस करनी है, कोशिश करनी है और वो चीज़ इम्पॉसिबल से पॉसिबल में चेंज हो जाती है. ठीक है. और नॉर्मल लाइफ में भी आपके अगर इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम तो आपको खुद से कहना है कि नो इट्स पॉसिबल और मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके रहूँगा या रहूँगी. ओके स्टूडेंट्स, फॉलो दिस थॉट. नाउ हम वापस से आते हैं अपने टॉपिक की तरफ. लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 15. चैप्टर नंबर 15 के कुछ टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं. वीडियो ऑलरेडी आपके साइंस के चैनल पे एडेड है. आज हम इस चैप्टर में उसके आगे का पार्ट डिस्कस करने वाले हैं. दिस चैप्टर इज इंटरेस्टिंग एंड फुल ऑफ नॉलेज. तो यहाँ पे हम बहुत सारी नई नई चीज़ें देखने वाले हैं और आज के चैप्टर में हम जो नए टॉपिक्स देखेंगे वो है इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्कोप. और जब भी बिजली, आप जानते हैं थंडरस्टॉर्म जब भी आता है तो बिजली बहुत ज़्यादा कड़कती है, तो हमें घर में कैसे प्रिकॉशंस लेने चाहिए या हमें घर में क्या चीज़ें लगानी चाहिए जिससे ये सारी चीज़ें ना हो, है ना. तो बहुत सारे प्रिकॉशन वाले पॉइंट आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं. तो चलिए ओपन कर लीजिए बुक, ओपन योर बुक. सो स्टूडेंट्स, इन द लास्ट क्लास हमने यहाँ तक का पार्ट कर लिया था. आज हम उसके आगे से स्टार्ट करेंगे टाइप ऑफ चार्जेस एंड देयर इंटरेक्शन. ठीक है. तो आप सभी में जिन बच्चों ने अभी तक पुराने वीडियोस नहीं देखे एक्सप्लेनेशन क्लास के, वो देख लेंगे, आपके साइंस चैनल में ही एडेड है. ठीक है. नाउ लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. अब लाइक चार्जेस कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि पॉजिटिव पॉजिटिव. ठीक है. इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपेल होगा. ठीक है. और अनलाइक चार्जेस में क्या होगा, एक पॉजिटिव हो जाएगा एक नेगेटिव. तो दीज आर कॉल्ड अनलाइक चार्जेस. अगर पॉजिटिव नेगेटिव आसपास है तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट होंगे, और पॉजिटिव आसपास है तो वो क्या करेंगे, रिपेल हो जाएंगे. तो ये सिंपल सी बात है. और फिर उसके बाद यहाँ पे प्रैक्टिकल टास्क नंबर 2 है, जहाँ पे बताया भी हुआ है. क्या बताया हुआ है इसमें, गोल क्या है, टू चेक दैट लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर. तो इस प्रैक्टिकल टास्क में हम चेक करने वाले हैं कि लाइक चार्जेस जो होते हैं वो रिपेल करते हैं या नहीं करते हैं. प्रैक्टिकल क्यों परफॉर्म किया जाता है, जिससे फाइनल आउट किया जा सके कि जो बात कही गई है वो सही है या नहीं है. ठीक है. मैथड क्या है, हैंग टू इन्फ्लेटेड बैलून्स. तो इस प्रैक्टिकल टास्क को आप अपने घर में भी कर सकते हैं, बहुत ईजी है, और अपने आप से भी कर सकते हैं घर पे. ठीक है. तो आप लोग को भी क्या है, एक्सपीरियंस के साथ नॉलेज हो जाएगी. इन सच अ वे दैट दे डू नॉट टच ईच अदर. नाउ रब बोथ बलून विद वुलन क्लोथ एंड रिलीज देम. तो आप लोग के पास तो वुलन क्लोथ सभी के पास है, बस आपको क्या करना है, 2 बलून थ्रेड से हैंग कर देना है. ठीक है. फिर दोनों बलून को क्या करना है, वुलन क्लोथ से अच्छे से रब कर देना है. आप क्या नोटिस करोगे, व्हाट हैपन, दे बोथ हैव द सेम टाइप ऑफ चार्ज आफ्टर रबिंग विद वुलन क्लोथ सो दे रिपेल ईच अदर. जब आप वुलन क्लोथ रब कर देंगे तो दोनों के पास कैसा है, सेम चार्ज है, तो दोनों क्या करेंगे दूसरे को, दे रिपेल ईच अदर. ओके. नाउ इस प्रैक्टिकल टास्क को आप लोग घर में परफॉर्म कर लीजिए और चेक कर लीजिए कि जो बात यहाँ पे कही गई है वो कैसी है. ठीक है. ना यहाँ पे प्रैक्टिकल टास्क नंबर 3 भी है. इसमें क्या कहा गया है, गोल टू चेक दैट अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. तो यहाँ पे चेक हो रहा है कि अनलाइक चार्जेस क्या होते हैं, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करते हैं. व्हाट इज द मेथड, रब वन यूज्ड पेन रिफिल विथ पॉलीथिन एंड प्लेस इट केयरफुली इन अ ग्लास टम्बलर. आपको क्या करना है, रिफिल को
यूज पेन के रिफिल को लेना है और उसे केयरफुल्ली क्या करना है, ग्लास टम्बलर में रख देना है पॉलीथिन से रब करने के बाद। ब्रिंग एन इन्फ्लेटेड चार्ज बलून नियर द रिफिल, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, ऐसे इन्फ्लेटेड मतलब बलून के अंदर हवा डाल के उसको फुला करके उसके पास लाना है। नाउ व्हाट हैपन, वी ऑब्जर्व अट्रैक्शन बिकॉज बोथ हैव डिफरेंट चार्जेस। तो हमें अट्रैक्शन मिलेगा, हमें अट्रैक्शन नजर आएगा कि बलून क्या है, अट्रैक्टेड हो रहा है रिफिल की तरफ, बिकॉज दोनों के पास क्या है, अपोजिट चार्ज है, इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों प्रैक्टिकल टास्क को आप लोग ईजिली घर पे परफॉर्म कर सकते हैं, नो इश्यू। हम आगे के टॉपिक में जाते हैं, ट्रांसफर ऑफ चार्जेस। नाउ व्हाट इज कंडक्शन, कंडक्शन क्या होता है, बाय कंडक्शन। रबिंग इज नॉट द ओनली वे। अब हमने दो तरीके से सीखा, यहाँ पे हमने क्या किया, रब किया ना। दोनों प्रैक्टिकल टास्क में क्या हो रहा है, प्रैक्टिकल टास्क 2 और 3 में दोनों में हम क्या कर रहे हैं, रब कर रहे हैं और रब करके चार्ज को डेवलप करके प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं। बट हमारे पास और भी मेथड है जिससे हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक चार्जेस पहुंचा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि रब करके ही पहुंचाया जाए। तो ये मेथड कहलाता है कंडक्शन, बाय कंडक्शन। नाउ rubbing is not the only way of charging a body. Material can also charge by bringing it in contact with a charged body, ठीक है। It is because some charge from the charged body get transferred to uncharged body. This is called charging by conduction, ठीक है। Now यहाँ पे दिखाया है प्रैक्टिकल टास्क नंबर 4, hang a hollow paper cylinder with the help of thread, bring a negative charge ebonite rod near the paper. अभी ये प्रैक्टिकल टास्क को घर में परफॉर्म नहीं किया जा सकता बिकॉज एबोनाइट रॉड तो अवेलेबल नहीं होती इतनी ईजिली। रॉड नियर द पेपर सिलेंड्रल विदाउट टचिंग इट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक पेपर को क्या करना है, हैंग करना है। फिर एबोनाइट रॉड में भी मार्केट में अवेलेबल हो, उसको लेना है, पेपर रोल को यहाँ पे लगा देंगे और उसके आसपास लेके जाएंगे किसे, रॉड को, ठीक है। हैंग हॉलो पेपर सिलेंडर विद द हेल्प ऑफ थ्रेड, ब्रिंग अ नेगेटिव चार्ज एबोनाइट रॉड नियर द पेपर। अब एबोनाइट रॉड पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। विदाउट टचिंग, उसको टच नहीं करना। द पेपर सिलेंडर विल अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द एबोनाइट रॉड। तो यहाँ पे जैसा दिख रहा है ना, सेम चीज़ ऐसे ही करनी है, हमें प्रैक्टिकल टास्क को परफॉर्म करना है। नाउ टच द पेपर सिलेंडर विद द एबोनाइट रॉड। आफ्टर दैट उसको आपको क्या करना है, टच कर लेना है पेपर सिलेंडर पेपर जो है, एंड लेट देम बी इन कॉन्टेक्ट विद फॉर अ फ्यू सेकेंड। कुछ सेकेंड्स के लिए आपको क्या करना है, उसे टच करके रखना है एबोनाइट रॉड से, हैंड से नहीं, एबोनाइट रॉड से। अगेन ब्रिंग अ चार्ज एबोनाइट रॉड नियर द पेपर सिलेंडर, दिस टाइम दे बोथ रिपेल ईच अदर, ठीक है। क्योंकि दोनों में क्या होगा, सेम चार्जेस होगा, इसलिए रिपेल करेंगे, और जब अपोजिट चार्जेस होगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। व्हाट हैपेंस ऑन टचिंग द रॉड टू द सिलेंडर ऑल्सो एक्वायर अ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। चार्ज करने पे सिलेंडर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा जब हम उसे टच करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक की बात क्लियर हुई। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडक्शन। इंडक्शन इज ऑल्सो अ इंटरेस्टिंग टॉपिक, ठीक है। तो दो चीज़ें मैं कहना चाहूँगी, आप लोग अगर जिन भी बच्चों ने अभी तक पुरानी क्लासेस के वीडियो नहीं देखे हैं वो देख लेंगे। चैप्टर नंबर 14 मैम ने कंप्लीट करा दिया है, इसे कंप्लीट कर लीजिए अपना वर्क चैप्टर नंबर 14 का। टिक द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल, मैच द फॉलोइंग आपकी बुक में रहेगा, और क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट आप अपनी कॉपी में कर लेना, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको करनी है घर में रह के, और आपका मेन फोकस क्या होना चाहिए कि आपकी जो स्टडी है, आपके जो टॉपिक है वो आपको क्लियर समझ में आना चाहिए। इस तरह से आपको क्या करना है, फोकस करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि घर में नहीं है तो समझ में नहीं आएगा। सारे टीचर्स बहुत अच्छे से आप लोग को पढ़ा रहे हैं, अच्छे से डेली आपको वीडियो क्लास मिल रही है। आपको बस फोकस हो करके अपना काम टाइम पे करना है और सही से सारी चीज़ों को पढ़ना है, बस इतना ही करना है, ठीक है। घर में रह के अच्छे से पढ़ाई करिए और सारे टॉपिक को और अच्छे से समझ लीजिए। और प्लस पॉइंट भी ये है ऑनलाइन स्टडी का कि आपको क्या है, वीडियोस आप दोबारा देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्लास समझ में नहीं आती, लेकिन अगर नॉर्मली ऑफलाइन क्लास चलती है वहाँ पे तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि हम आज की क्लास को दोबारा रिपीट फॉर्म में देख सकते हैं। तो दिस इज़ द बेनिफिट, और बेनिफिट का यूज़ करके आप लोग चीज़ों को सही से पढ़ लीजिए ना। बाय इंडक्शन, our body can also be charged by bringing a charged body near it but not touching it. This is called induction। मतलब कि किसी भी चार्ज बॉडी को
और अनचार्ज बॉडी को आसपास रखते हैं तो जो चार्जेस होगा वो क्या होगा, अ बॉडी कैन ऑल्सो बी चार्ज बाय ब्रिंगिंग अ चार्ज बॉडी नियर इट बट नॉट टचिंग। अगर दोनों को टच भी ना करके आसपास रख दिया जाए तो दोनों में इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होंगे, अगर इसके पास चार्जेस हैं तो यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, इंडक्शन कहते हैं। नाउ आगे क्या दिया है, पहले पेन सिलेक्ट कर लेते हैं, पेन वाइट कलर का लेंगे इस बार। द बॉडी बीइंग चार्ज एक्वायर एन अपोजिट चार्ज टू दैट ऑफ द बॉडी चार्जिंग इट। ठीक है, तो बॉडी बीइंग चार्ज, जो बॉडी चार्ज होती है और जो उसके पास की बॉडी होती है वो उससे अपोजिट चार्ज, जस्ट लाइक कि अगर यहाँ पे बॉडी ए है और इसके पास पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे बॉडी कौन सी है, बी है, तो इसके पास कौन सा चार्ज जाएगा, नेगेटिव चार्ज जाएगा। ठीक है, अब वो कैसे होती है ये चीज़ें, ये हम देख लेते हैं एक बारी, आप लोग को समझ में आ जाएगा। यहाँ पे प्रैक्टिकल टास्क नंबर 5 में क्लियर दिया हुआ है। नाउ मैथड क्या है, प्रैक्टिकल टास्क नंबर 5, मेक 2 मेटल स्फेयर बाय यूजिंग एल्युमिनियम फॉयल। आपको एल्युमिनियम फॉयल का यूज़ करके 2 मेटल स्फेयर बनाने हैं। अब एल्युमिनियम फॉयल तो मेटल ही का बना होता है ना, एल्युमिनियम नाम ही लिखा हुआ है। अब उसको क्या करना है, आपको ऐसे 2 बॉल बना लेनी है उसकी। आफ्टर दैट क्या करना है, वेट, पेन सेलेक्ट कर ले पहले। अटैच दम टू स्टिक ऑन प्लास्टिक स्टैंड, प्लास्टिक स्टैंड से अटैच करके रख देना है। लेट द स्फेयर टच ईच अदर। ठीक है, ऐसे रखना है कि पहले बार में जब आप रखेंगे तो ऐसे रखेंगे, यहाँ पे इमेज भी दी हुई है, दोनों जो स्फेयर है एक दूसरे को क्या करें, टच करते रहे। ठीक है, आगे क्या कहा है, ब्रिंग अ नेगेटिव चार्ज रूलर क्लोज टू स्फेयर ए एंड देन मूव स्फेयर बी फ्रॉम इट। तो आपको क्या करना है, एक नेगेटिव चार्ज रूलर लेना है, उसको स्फेयर ए के पास लाना है और स्फेयर बी को फिर धीरे से दूर कर देना है। नाउ मूव द रूलर अवे फ्रॉम स्फेयर ए हैज़ पॉजिटिव चार्ज एंड बी हैज़ नेगेटिव चार्ज। आप जैसे ही रूलर को हटाएंगे और आप नोटिस करेंगे तो ए के पास कौन सा होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा और बी के पास नेगेटिव चार्ज होगा। नाउ आगे क्या है, तो इससे क्या पता चलता है, अभी जो हमने पढ़ा इंडक्शन में कि आसपास जो अगर हम चार्ज बॉडी से अनचार्ज को कर रहे हैं तो उसके पास क्या होगा, अपोजिट चार्ज उसको मिलेगा या अपोजिट चार्ज एक्वायर होगा। जस्ट लाइक ये जो रूलर था वो नेगेटिव चार्ज है पर हमें ए के पास कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज आया, और बी क्योंकि इसके बगल में था इसके पास अपोजिट चार्ज आया नेगेटिव। तो व्हाट हैपेंस, क्या हुआ यहाँ पे, नाउ ये एक रूल है और ऐसा होता भी है। ठीक है, when we bring the negative charge ruler close to sphere A, the negative charge move as far as possible. Some of them cross the sphere B, leaving a net positive charge on sphere A. ठीक है, तो यही सारी बातें वही चीज़ एक्सप्लेन की है कि जब हम एक चार्ज, जस्ट लाइक कि रूलर नेगेटिव चार्ज था तो उसके पास वाले जिसमें हमें चार्जेस ट्रांसफ़र करने थे उसके पास अपोजिट चार्ज गया, दैट इज़ पॉजिटिव, और फिर उसके बगल में अपोजिट चार्ज गया, दैट इज़ नेगेटिव। सो यहाँ पे जो एक लाइन लिखी हुई थी वही इस प्रैक्टिकल टास्क के थ्रू प्रूफ होती है। द बॉडी बीइंग चार्ज एक्वायर्स एन अपोजिट चार्ज टू दैट ऑफ द बॉडी चार्जिंग इट। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो जो बॉडी है, चार्ज बॉडी को जब हम अनचार्ज बॉडी के पास लेके जाएंगे तो उससे अपोजिट चार्ज एक्वायर करेगा। नाउ इसके बाद हम नए टॉपिक पे आ जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, कमेंट इन द कमेंट बॉक्स व्हाट इज इंडक्शन, इंडक्शन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होंगे, इंडक्शन और उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा जो हमें नोटिस करना है। ठीक है, उसे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे विद योर नेम। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, अब एन इलेक्ट्रोस्कोप इज अ डिवाइस टू डिटेक्ट एंड आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, ये एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम पता करते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज कौन सा है, काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। द गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रोस्कोप यूज़ करके आपको एक्सपेरिमेंट नीचे दिखाया हो गया आपके बुक में, फिगर नंबर 15.4 में, वहाँ पे यूज़ किया गया है गोल्ड की लीफ। ठीक है, वेट, पेन सेलेक्ट कर लेते पहले। द गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इज यूज टू डिटेक्ट, मेजर एंड फाइंड द नेचर ऑफ चार्ज। तो बेसिकली इलेक्ट्रोस्कोप का यूज़ करके हम कौन सी चीज़ें पता करते हैं, यहाँ पे 3 चीज़ें दी हुई हैं, क्या क्या है, यूज टू डिटेक्ट, मेजर एंड फाइंड द नेचर ऑफ चार्ज। तो उसका डिटेक्ट करते हैं हम, है क्या, मेज़र करते हैं और उसका चार्ज का नेचर पता करते हैं कि वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, या पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 thin strip of gold attached to the metal rod which is suspended in the glass jar. An abonoid cork is fitted on the mouth of jar. One end of rod is attached to the metallic disc.
ना यहाँ पे आपका दिया है इमेज, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, लेट्स सी। तो देखेंगे आपका ये लगा हुआ है गोल्ड की लीफ है ना, वैसा ही है। और ये ऊपर मेटल रॉड, ब्रास की रॉड लगी हुई है। फिर ये एबोनॉइड कॉर्क से ऊपर ज्वाइनिंग है और ब्रास का डिस्क है, ठीक है। और ये हमने क्या किया है, एक चार्ज बॉडी ली है, नाउ ग्लास बॉटल है और उसके अंदर ये थिन टीन फॉयल है। ना यहाँ पे आप लोग देखेंगे, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक ग्लास की रॉड ली है जिसमें कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है। अब बात क्या कह रहा है आगे, पहले पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। और आपकी बुक से आपकी मैम इसीलिए पढ़ाती है जिससे आपको सारे टॉपिक बहुत अच्छे से हर एक वर्ड के साथ समझ आ जाए, ठीक है। तो अच्छे से अपनी बुक को खोलना है, टेबल में मोबाइल सेट करना है और पढ़ाई करते जाना है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, व्हेन वी टच अ ग्लास रॉड, ग्लास रॉड पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, विद अ मेटल डिस्क ऑफ एन इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। ऊपर मेटल डिस्क है ना इसमें, ये ब्रास डिस्क, ब्रास क्या है हमारा, मेटल है, तो इसको हम क्या क्या कहेंगे, मेटल डिस्क बोलेंगे। और जब हम इससे टच करेंगे रॉड से तो क्या होगा, पहले पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, पेन बार बार सेलेक्ट करना होता है यहाँ पे। When we touch a glass rod है positive charge with a metal disc of an electroscope, gold leaves get charged by conduction and diverge, indicating the presence of same charge. Leaf will diverge irrespective of whether the test body has positive or negative charge. तो यहाँ पे आप लोग को दिख ही रहा है क्या हो रहा है, ये रॉड पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे जो डिस्क है उसके पास अपोजिट चार्ज आ रहा है, पर जो गोल्ड लीफ है हमारा जो नीचे है मेटल स्ट्रिप या गोल्ड लीफ, उसमें क्या है, सेम चार्ज आ रहा है जो चार्ज हमारे पास रॉड में था, ठीक है। नाउ आगे क्या बोल रहा है, टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ चार्ज फर्स्ट इट इज नेसेसरी टू चार्ज द इलेक्ट्रोस्कोप विद अ नोन चार्ज, ठीक है। तो हमें डिटरमाइन करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, नोन चार्ज से इसको नोन चार्ज से टच करवाएंगे। नाउ टच द डिस्क विद द बॉडी यू वांट टू टेस्ट, अब ठीक है उस बॉडी में आप टच कर सकते हो उसको जिसको आप टेस्ट करना चाह रहे हो कि कौन सा चार्ज वहाँ पे फ्लो करता है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे हाथ में जो रॉड है, जो रूलर है, उसमें कौन सा चार्ज है, ठीक है। तो नोन चार्ज हो गया वहाँ पे, पॉइंट नंबर फर्स्ट। नाउ क्या है पॉइंट नंबर फर्स्ट, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द लीफ इंक्रीजेस इट मीन्स टेस्टेड बॉडी इज ऑल्सो चार्ज पॉजिटिव, ठीक है। अगर डिस्टेंस बिटवीन द लीफ होगा, ज़्यादा होगा तो पॉजिटिव चार्ज होगा, सेम चार्ज होगा यहाँ पे जैसा दिखाया गया है, ठीक है। फिर आगे देखिए, आगे पॉइंट नंबर 2 में क्या दे रहा है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द लीफ डिक्रीजेस इट मीन्स द टेस्टेड बॉडी इज चार्ज नेगेटिवली। तो वहाँ पे आप लोग देखेंगे जो फिगर नंबर 3 है उसमें क्या दिखाया है, ये जब डिस्टेंस इंक्रीज हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ, इसके पास नेगेटिव चार्ज हो गया और इसके पास पॉजिटिव चार्ज, अपोजिट चार्ज हो गए, ठीक है। नाउ come to the next part, that is practical task number 6. गोल क्या है, what is the goal, to check whether the electric charge can be transferred। हमें इसमें क्या चेक करना है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, ट्रांसफ़र हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो हम एक ऐसा प्रैक्टिकल टास्क में एक ऐसा एक्सपेरिमेंट पूरा कंडक्ट कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, पर घर पे तो नहीं हो पाएगा, है ना। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे 9th-10th में या 11th-12th में आपको, ठीक है, लैब्स ले जाएंगे और लैब में आपको ये सब करके दिखाया जाएगा। नाउ मेथड क्या है, प्रिपेयर अ सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप बाय यूजिंग अ एम्प्टी जार जैम बॉटल। तो आपके सभी के घर में जैम बॉटल तो है ही जनरली होता है, तो प्रैक्टिकल टास्क हमेशा कॉमन चीज़ों से परफॉर्म किया जाता है जिससे हमारा रिजल्ट भी आ जाए और हम ऑब्जर्वेशन भी कर लें। आपको क्या करना है, जैम बॉटल लेनी है, कवर द माउथ ऑफ जैम बॉटल विद अ कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड से यहाँ पे जैम बॉटल को हमने क्या किया, कवर अप कर दिया है, ठीक है। आगे क्या दिया हुआ है, नाउ और जो कार्डबोर्ड होगा वो बिगर इन साइज होगा। नाउ पियर्स अ होल इन द सेंटर ऑफ द कार्डबोर्ड, यहाँ पे सेंटर पे एक आपको होल कर लेना है, एंड इंसर्ट अ मेटल पेपर क्लिप इन इट, मेटल पेपर क्लिप को उसके अंदर डाल देना है, उस होल, उस थ्रेड के साथ क्या करना है, वहाँ पे हैंग कर लेना है। कट 2 स्ट्रिप ऑफ एल्युमिनियम फॉयल एंड हैंग देम ऑन द पेपर क्लिप, ठीक है। तो पेपर क्लिप में हैंग कर देना उसको। नाउ चार्ज अ रिफिल एंड टच इट विद द आउटर एंड ऑफ द पेपर, व्हाट हैपन्स, एल्युमिनियम फॉयल स्ट्रिप रिपल ईच अदर एंड दे बिकम वाइड ओपन। क्या होगा इससे,
हमें पता चलेगा कि यहाँ पे जो एल्युमिनियम फॉयल है वो एक दूसरे से और दूर चले जाएंगे, जिससे पता चलता है कि जो वहाँ पे चार्जेस है वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, एल्युमिनियम फॉयल स्ट्रिप रिपेल ईच अदर एंड दे बिकम ओपन, वाइड ओपन। नाउ यू नो, आपको क्या पता चलता है इससे? सो इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट टू अनदर थ्रू अ मेटल कंडक्टर। ठीक है, इससे पता चलता है तो इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा को क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है चार्ज ऑब्जेक्ट से टू द अनदर थ्रू मेटल कंडक्टर। नाउ पहले पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। Now, if we touch the paper clip with our hands, foil strip collapse because foil strip loses charge to the earth through our body। ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी में भी चार्जेस होते हैं, क्योंकि हम अर्थ में खड़े हुए हैं। ठीक है, और जैसे ही हम उसे टच करेंगे वो चार्ज लूज हो जाएगा और इट मीन्स फॉयल स्ट्रिप आर डिस्चार्ज। ठीक है, जैसे ही हम टच कर देंगे अपने हाथ से तो उससे क्या होगा, वो डिस्चार्ज हो जाएगी बॉडी। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग चार्ज फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग। अर्थिंग क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम चार्ज को ट्रांसफर करते हैं चार्ज बॉडी से अर्थ की तरफ। ठीक है, दिस इज कॉल्ड अर्थिंग। ना हमारे घर पे सभी के घर में एक अर्थिंग का वायर जाता है। कैसे होता है ये अब टॉपिक यहाँ से इंटरेस्टिंग हो गया। अर्थिंग कैसे होती है ये आगे अभी अभी आपको एग्जांपल देके बताऊंगी मैं। ठीक है, अर्थिंग इज यूज टू डिस्चार्ज एन इलेक्ट्रोस्कोप बिफोर इट कैन बी यूज फॉर अनदर एक्सपेरिमेंट। तो इस तरह से करके इस एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट किया जाता है। नाउ स्टोरी ऑफ लाइटनिंग, क्या है स्टोरी ऑफ लाइटनिंग? लेट्स सी। बेंजामिन फ्रैंकलिन वॉज द फर्स्ट टू प्रूव दैट क्लाउड्स बिल्ड अप चार्ज ड्यूरिंग अ स्टॉर्म। ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था सबसे पहले कि जो क्लाउड्स हैं उनके पास भी क्या है, जब हवा चलती है, आंधी तूफान आता है तो उसके पास भी चार्जेस हो जाते हैं। ही फ्लेw अ सिल्क काइट इनटू द क्लाउड्स। तो वो क्या कर रहे थे, काइट पतंग उड़ा रहे थे। अ थंडर स्टॉर्म विद अ मेटल की टाइड टू द थ्रेड टू द ऑफ द काइट। तो यहाँ पे क्या था, मेटल की लास्ट में एक लगी हुई थी। ही गॉट एन इलेक्ट्रिक शॉक व्हेन ही टच द मेटल की। तो जो मेटल की लगी हुई थी इनके थ्रेड में नीचे साइड पे, तो उससे क्या था, जब वो बाय मिस्टेक इन्होंने टच कर लिया तो इनको क्या हुआ, इलेक्ट्रिक शॉक लगा। इससे क्या पता चलता है, चार्ज इन द क्लाउड फ्लोड डाउन द वेट स्ट्रिंग टू द मेटल की व्हेन द मेटल की वॉज टच्ड। ठीक है, heavy charge followed through Franklin body to the earth giving him an electric shock। तो यहाँ पे क्या हुआ, कनेक्टेड हो गए चार्ज बॉडी, अनचार्ज बॉडी और अर्थ। तो वहाँ पे उनको क्या लग जाता है, इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है, क्योंकि यहाँ पे काइट है, वहाँ पे मेटल स्ट्रिंग है, उन्होंने थ्रेड पकड़ा हुआ है तो थ्रेड तो अनचार्ज है। फिर वहाँ से जो इलेक्ट्रिक चार्जेस है वो किस में, मेटल, क्योंकि आप लोग जानते हैं मेटल इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके कारण क्योंकि उन्होंने उसको पकड़ रखा था और आफ्टर दैट वो अर्थ पे भी खड़े थे तो वहाँ पे उनको क्या लगता है, इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है। नाउ लेट अस नो अबाउट लाइटनिंग इन टर्म्स ऑफ चार्जेस प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग। ठीक है, ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म द एयर करंट मूव अपवर्ड। थंडरस्टॉर्म के टाइम क्या होता है, जो एयर होती है मोस्टली अपवर्ड मूव करती है, वाइल द वाटर ड्रॉपलेट्स मूव डाउनवर्ड। आप लोग को पता ही है थंडरस्टॉर्म होता है तो बारिश की जो बूंदें होती हैं वो नीचे की तरफ आती है, मूव डाउनवर्ड। दिस विग्रस मूवमेंट कॉज सेपरेशन ऑफ चार्जेस। ये जो मूवमेंट हो रहा है इससे क्या होता है, चार्जेस क्या होता है, सेपरेट हो जाते हैं। पॉजिटिव चार्जेस कलेक्ट नियर द अपर एजेस ऑफ द क्लाउड्स एंड द नेगेटिव चार्जेस अक्यूमुलेट द लोअर एजेस। ठीक है, पॉजिटिव ऊपर हो जाते हैं और नेगेटिव नीचे। अब यहाँ पे देखेंगे क्लाउड दिखा रखा है ना, और यहाँ पे क्या दिखा रखा है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, नेगेटिव यहाँ है। अब लाइटनिंग होगी, अब लाइटनिंग के बाद क्या इफेक्ट होगा, when the magnitude of accumulated charge become very large here which is normally poor conductor of electricity, तो क्या होगा, no longer able to resist their flow, negative and positive charge meet producing a street of bright light and sound, this process is called electric discharge। now यहाँ पे जो पॉजिटिव है ये नेगेटिव चार्ज दोनों मिलेंगे और क्या होगा, लाइटनिंग। आप लोग जानते हैं ना जब मौसम बारिश का होता है, आंधी तूफान आते हैं तो बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ें होती हैं और क्या होता है, बिजली चमकती है ना, लाइटनिंग होती है। तो ऊपर क्या हो रहा है,
दोनों चार्जेस क्या होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज मीट प्रोड्यूसिंग स्ट्रीक ऑफ ब्राइट लाइट। तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिलते हैं और बहुत ही ज़्यादा ब्राइट लाइट मतलब कि बिजली बनती है। और क्या होता है, और जो बादलों की गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है जब पानी बरसता है, जिससे बच्चे डर भी जाते हैं, वो काफ़ी लोगों को डर भी लगता है क्योंकि कभी कभी ये साउंड बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए साउंड और लाइटनिंग होती है। नाउ नेक्स्ट पेज में आ जाइए। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कैन अकर बिटवीन द क्लाउड एंड द ट्री और अ बिल्डिंग। ठीक है, अब आप लोगों ने सुना ही होगा कि जब बाद मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब होता है तो कुछ जगह पे बिजली गिर जाती है, कुछ ना कुछ इफेक्ट हो जाता है। अब हमें इससे कैसे बचना चाहिए, हम कैसे क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं। इन हिली एरियाज क्लाउड्स आर कंपेरेटिवली क्लोजर टू द ग्राउंड देन इन प्लेन्स। तो आप सबको पता है जहाँ पे हिली एरियाज है वहाँ पे बादल जो होता है वो ज़्यादा पास होता है कंपेयर टू द प्लेन एरिया। देयरफॉर लाइटनिंग स्ट्राइक्स मोर फ्रिक्वेंटली इन हिली एरियाज। तो ज़्यादातर जो खतरा होता है बिजली गिरने का वो हिली एरियाज में ज़्यादा होता है ना। अब हम इससे कैसे बच सकते हैं, हम अपने बिल्डिंग के ऊपर क्या चीज़ें लगा सकते हैं या कैसे कंडक्टर लगा सकते हैं जिससे हम क्या वो बच जाएं। क्या क्या कर सकते हैं, लाइटनिंग कंडक्टर, इसे हर घर में आज के टाइम पे लगा होना चाहिए छतों पर। इससे क्या होगा, हम सेफ हो जाएंगे। इट इज़ अ टॉल मेटल रॉड। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, है ना, लाइटनिंग कंडक्टर है, छत में एक साइड पे क्या है, मेटल रॉड लगी हुई है पतली सी, फिक्स टू द बिल्डिंग टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम बीइंग डैमेज बाय लाइटनिंग। तो यहाँ पे अगर बिजली आती है और ये मेटल रॉड किससे कनेक्टेड है, यहाँ पे ग्राउंड से कनेक्टेड है। तो जैसे ही चार्ज जो यहाँ पे लाइटनिंग वाली लाइटनिंग अगर गिर भी जाती है इस बिल्डिंग के ऊपर या बाय मिस्टेक टच भी कर जाती है तो वो ये जो उसके जितने भी चार्जेस होंगे वो बहुत ज़्यादा बिल्डिंग में इफेक्ट ना करते हुए सीधा ग्राउंड में चले जाएंगे, जो एज अ अर्थिंग ग्राउंड में ट्रांसफ़र हो जाएगा सारा चार्ज, तो बिल्डिंग क्या होगी, हमारी सेफ हो जाएगी। तो ये एक फंक्शन है जो इससे होता है और इसे हर घर में हर छतों में मेरे ख्याल से तो आज के टाइम पे होना चाहिए क्योंकि मौसम आजकल बहुत ख़राब होता है। तो ये हमारा एक मेटल रॉड है जो टी शेप में या वाई शेप में आप कह सकते हैं छत के ऊपर बिल्डिंग के ऊपर लगा हुआ है ना। तो बहुत सारे घरों में आजकल ये लगा भी होता है, कॉमनली आप लोग नोटिस भी करेंगे। The top of the rod and spikes lower end of the rod is connected to the copper metal plate which is buried underground। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ये कनेक्टेड है और यहाँ पे कॉपर प्लेट है जिसको ग्राउंड के अंदर क्या किया है, लगा के रखा है, अटैच करके रखा गया है। तो इससे प्रोसेस क्या होता है, इफ़ लाइटनिंग स्ट्राइक द बिल्डिंग, अगर वहाँ पे बिजली आती है या लाइटनिंग टच करती है, इट फ्लोज हार्मलेसली टू द अर्थ थ्रू द मेटल रॉड एंड नो डैमेज टू इज डन टू द बिल्डिंग। तो यहाँ पे जो लोग हैं वो भी सेफ हो गए और किसी भी तरह का डैमेज नहीं हुआ। जो चार्जेस थे वो डायरेक्टली कहाँ पे, अर्थ पे चले गए सीधा सीधा। ठीक है, नाउ आगे क्या दिया है, The metal column used during construction, the electric wires and water pipe in the building also protect us from the lightning to some extent। काफ़ी हद तक अगर बात करें तो जो पानी के पाइप और मेटल रॉड हमारे पूरे घर में इलेक्ट्रिसिटी के वायर फैलाई जाती है वो भी कहीं ना कहीं लाइटनिंग से हमें सेव करती है। बट अगर हम यहाँ पे जो एक मेथड दिया है कि हमें वाई शेप यहाँ पे लगा लेना चाहिए मेटल, वो ज़्यादा इफेक्टिव है कंपेयर टू दिस। तो हमें क्या करना चाहिए, लाइटनिंग स्ट्राइक कैन डिस्ट्रॉय लाइफ एंड प्रॉपर्टी। आप सबको पता है जहाँ पे बिजली गिरती है या बिजली टच करती है तो बहुत सारी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है और प्रॉपर्टी मतलब घर में तो आग लगती ही लगती है और प्रॉपर्टी तो डिस्ट्रॉय होती है। इट देयरफॉर नेसेसरी टू टेक मेजर टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ। तो हमें अपने आप को बचाने के लिए जब हम घर बनवाते हैं अपना तो हमें क्या करना चाहिए, एक मेटल रॉड ऊपर छत में सबसे ऊपर वाले हिस्से में लगा देनी चाहिए और उसको कनेक्ट कर देना चाहिए कहाँ, सीधा ग्राउंड से ला करके। नाउ यहाँ पे एक चेक योर प्रोग्रेस दिया हुआ है, व्हाट टाइप ऑफ चार्ज कैन एन ऑब्जेक्ट पोजेसेस। इसे आप लोग करिए और करके बताइए मुझे इसका आंसर। इजी है, सारे क्वेश्चन इजी हैं, इसे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नाउ लाइटनिंग सेफ्टी, क्या क्या प्रोसीजर है जिससे हम लाइटनिंग से सेफ हो सकते हैं। ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म नो ओपन प्लेस इज सेफ। तो जब भी बहुत ज़्यादा बिजली चमक रही हो, लाइटिंग हो रही हो तो कभी भी ओपन प्लेस में या गार्डन में जाके ना बैठें बिकॉज वो डेंजरस हो सकता है। नाउ पॉइंट नंबर फर्स्ट, हियरिंग थंडर इज एन अलर्ट टू रश टू अ सेफर प्लेस। आफ्टर लास्ट थंडर वेट फॉर सम टाइम बिफोर कमिंग आउट ऑफ द सेफ प्लेस। अ हाउस और अ बिल्डिंग इज अ सेफ प्लेस।
तो हमारा घर और जो बिल्डिंग है वो एक सेफ प्लेस है, और अगर उसमें ऊपर मेटल रॉड लगी हुई है तो वो और भी ज़्यादा सेफ प्लेस बन जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है या बहुत ज़्यादा लाइटनिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, अगर हम गाड़ी से चल रहे तो हमें क्या करना चाहिए, सेफ प्लेस में चले जाना चाहिए। जब तक चीज़ें बंद नहीं हो जाती, मौसम सही नहीं हो जाता, वहाँ से नहीं निकलना चाहिए। नाउ दूसरा क्या है, पॉइंट नंबर सेकेंड, इफ़ यू आर ट्रैवलिंग बाय अ बस और अ कार, शट द डोर एंड विंडो ऑफ द व्हीकल्स। तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आप कार से ट्रैवल कर रहे हैं और बाहर लाइटनिंग हो रही है तो आपको अपने कार का क्या विंडो वगैरह बंद कर देना चाहिए।